सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा महान संत बामा खेपा के बारे में। बामा खेपा जी उन विरले संतों में से हैं जिन्होंने माँ तारा के प्रत्यक्ष साक्षात्कार किए थे और माँ तारा उन्हें अपना पुत्र मानती थी। बामा खेपा जी संत रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे। बामा खेपा जी का जन्म सन 1837 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सर्वानंद चटर्जी और इनकी माता का नाम था राजकुमारी जी। माता राजकुमारी और सर्वानंद चटर्जी जी अपने धर्मपरायण होने के लिए आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे और सम्मानित लोगों में इनकी गणना होती थी। हालांकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन समाज में इनका सम्मान था। बंगाल के बीरभूम जिले के विख्यात शक्तिपीठ तारापीठ के नजदीक अलता गांव में संत बामा खेपा का जन्म हुआ था। बामा खेपा जी का जन्म का नाम बामा चरण चट्टोपाध्याय था। सभी इन्हें प्यार से बामा कहकर पुकारते थे। इनके नाम के आगे खेपा शब्द इसलिए जुड़ गया क्योंकि ये बचपन से ही सांसारिक मामलों से बिल्कुल विरक्त थे और ईश्वर के प्रति इनकी आस्था पागलपन के करीब थी। इसीलिए लोग इन्हें बावला या पागल कहने लगे और इनके नाम के आगे खेपा जोड़ दिया गया और इनका नाम हो गया बामा खेपा या बामा क्षेपा, अर्थात जो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त हो। हालांकि खेपा एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग ज्यादातर तांत्रिक और बाउल द्वारा किया जाता है और इसे सामान्य पागलपन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। खेपा का अर्थ पागल से तो है, लेकिन एक महान आत्मा के तौर पर खेपा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बामा खेपा ने माता के रूप में माँ तारा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की। ये देवी तारा को अपनी बड़ी माँ मानते थे और अपनी सगी माँ को छोटी माँ समझते थे। बामा खेपा जब छोटे थे तो उनकी एक बड़ी विचित्र आदत थी। रात्रि के समय वह पड़ोसियों के घरों में जाकर उनके घर में रखी देवी देवताओं की तस्वीरें चुरा लेते थे और अपने साथ कुछ दूरी पर नदी के तट पर ले जाया करते थे। उसके बाद पूरी रात वो उन तस्वीरों की पूजा किया करते थे। सुबह होने पर जब गांव वालों को उनके घर में देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं मिलती थीं, तो गांव वाले तमाशा खड़ा कर देते थे। बामा खेपा को अपराधी के रूप में ऐसा करते हुए पकड़ा गया। बामा खेपा के माता पिता ने उन्हें बुरी तरह से डांटा भी, परंतु वह अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पाए। बामा खेपा की शिक्षा भी उनके साधारण से गांव के छोटे से विद्यालय के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई। उनके घर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। उनके माता पिता इस स्थिति में नहीं थे कि वह अपने बेटे को उच्च शिक्षा और शास्त्रों के अध्ययन के लिए गांव से बाहर भेजते। बामा खेपा जब बहुत छोटी आयु के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब बामा खेपा की सारी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ पड़ी थी। घर में बामा खेपा की बड़ी बहन भी थी जो विधवा थी। इनकी मां और विधवा बड़ी बहन इनकी जिंदगी के वे व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें सबसे पहले आध्यात्मिक निर्देश दिया था। उन्होंने बामा खेपा को प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियां जैसे कि रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई और उनके इन्हीं प्रयासों के कारण बामा खेपा के मन में आध्यात्मिक भावना विकसित हुई। अपनी मां और बहन की प्रसन्नता के लिए उन्होंने कुछ भक्ति गीतों की रचना भी की और भक्ति गीत गाए भी। समय बीतता रहा और आर्थिक परेशानियां और बढ़ने लगीं। इनकी मां ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार के पास रहने के लिए भेज दिया। वहां पर इन्हें गायों की देखभाल का काम सौंपा गया, लेकिन बामा खेपा इस कार्य को करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। हार कर इन्हें वापस इन्हीं के घर में इनकी मां के पास भेज दिया गया। बामा खेपा किसी भी प्रकार के कार्य को करने में पूरी तरह से अक्षम सिद्ध होते जा रहे थे। वो सिर्फ एक ही काम करना पसंद करते थे और वह काम था माँ तारा की पूजा। एक बार उन्होंने लाल रंग का गुड़हल का फूल देखा और गुड़हल के फूल में उन्हें देवी तारा माँ की छवि दिखाई दी और उनके मुंह से निकला माँ तारा। इसके बाद अपने आसपास के वातावरण के प्रति पूरी तरह से बामा खेपा बेसुध हो गए। इसके बाद इनकी माता यह मानने पर मजबूर हो गई कि उनका पुत्र पागल हो चुका है। एक बार की बात है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। मंगलवार का दिन था। भगवती माँ तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त था। रात का समय था। बामा खेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में जाकर बैठ गए। वो माँ के ध्यान में पूरी तरह से खोए हुए थे।
तभी नीले आकाश से ज्योति सी फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को मां तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, हाथों में खोपड़ी नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड़ग लिए हुए, महावर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने हुए, लंबे सुंदर बालों से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नीलवर्णी मंद मंद मुस्कुराती मां तारा वामाखेपा के सामने खड़ी थी। वामाखेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने वामाखेपा के सर पर हाथ फेरा और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वामाखेपा वहीं समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात उसी समाधि की अवस्था में वे शमशान में रहे। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वो माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि वामा पूरा पागल हो गया है। वामा की यह स्थिति महीने भर रही। वामा की माता यह समझ गई थी कि उनके पुत्र का मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया है और उनको किसी भी खतरे से बचाने के लिए उनकी मां ने उन्हें घर के अंदर ही बंद कर दिया। परंतु वामाखेपा को जैसे ही मौका मिला वह घर से भाग गए। द्वारिका नदी पार करके वे नदी के दूसरी तरफ पहुंचे और वहां से उन्होंने पवित्र तारापीठ की यात्रा पैदल चलते चलते पूरी की। वामाखेपा ने ख्याति प्राप्त तांत्रिक कैलाशपति बाबा के विषय में बहुत सुना था, जिन्हें बहुत सिद्ध पुरुष माना जाता था। वामाखेपा उनकी कुटिया में चले गए। वामाखेपा की आध्यात्मिक प्राप्ति की क्षमता को पहचानते हुए बाबा कैलाशपति ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद वामाखेपा ने कैलाशपति बाबा के मार्गदर्शन में तांत्रिक साधना का अभ्यास पूरी गंभीरता के साथ शुरू किया। इधर वामाखेपा की मां अपने पुत्र के वियोग में बहुत चिंतित थी। जब उन्हें पता चला कि वे कैलाशपति बाबा की कुटिया में हैं, तो वे वहां उनसे मिलने के लिए पहुंची। लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि उनका पुत्र उनके साथ घर वापस आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इधर वामाखेपा की मां को जब यह एहसास हो गया था कि उनका पुत्र वापस नहीं आएगा, तब उन्होंने अपने एक परिचित की मदद लेने का विचार किया, जिसकी सहायता से तारापीठ मंदिर में वामाखेपा को नौकरी दिलवा दी गई। वामाखेपा को तारापीठ मंदिर की सेवा के लिए पुष्प संग्रह की नौकरी दिलवाई गई। लेकिन वामाखेपा काम करने के लिए तो बने ही नहीं थे और यह सरल सा काम भी वो नहीं कर सके। फूलों को चुनने की बजाय वह माता के ख्यालों में ही रहा करते थे। वे अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं को भूलकर दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, इन सब से अनजान रहते थे। वो गांजा पिया करते थे। वामाखेपा सांप, कुत्ते, बिल्ली और गीदड़ों से घिरे हुए तारापीठ शमशान घाट में रहा करते थे। हालांकि मंदिर में काम मिलने की वजह से वामाखेपा प्रसन्न भी रहा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बड़ी माँ अब उनके साथ थी। जब वामाखेपा के आध्यात्मिक गुरुओं ने देखा कि उनके शिष्य ने ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर ली है, तो कैलाशपति बाबा और मोक्षानंद ने उन्हें तारापीठ के आध्यात्मिक नेता के रूप में स्थापित कर दिया और स्वयं वहां से चले गए। लेकिन यह सम्मान भी वामाखेपा को सभी प्रकार के बंधन में बांधने से असफल रहा। कुछ समय के पश्चात रानी भवानी ने वामा को मंदिर का पुजारी बनवा दिया। लेकिन मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत से पंडों को रास नहीं आया। वे वामाखेपा से छुटकारा पाने का मार्ग खोजते रहते थे। वामाखेपा की हरकतें भी अजीब हुआ करती थीं। कई बार वह दिन भर पूजा किया करते थे और कई बार 2-2, 3-3 दिन तक पूजा ही नहीं करते थे। कभी वे देवी को माला पहनाते थे तो कभी खुद ही माला पहन लेते थे। इनमें से कोई भी क्रम पंडों के हिसाब से शास्त्रीय पूजन विधि से मेल नहीं खाता था। यह बात पंडों को खटकती थी। वामाखेपा आवारा कुत्तों के साथ बैठकर अपना भोजन साझा करते थे। उनके दिमाग में किसी भी प्रकार की पवित्रता या अशुद्धता का कोई विचार प्रवेश नहीं करता था। वामाखेपा को पूरी तरह नग्न घूमने की आदत थी। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, तुम नग्न क्यों रहते हो? निर्वस्त्र रहने का क्या कारण है? वामाखेपा ने उत्तर दिया, मेरे पिता शिव शंकर नग्न हैं, मेरी माँ तारा भी नग्न है, इसीलिए मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ। इसी कारण मैं समाज के अंदर नहीं रहता। मैं अपनी माँ के साथ शमशान भूमि अर्थात शमशान घाट में ही रहता हूँ। इसी कारण मुझे कोई डर या शर्म नहीं है।
अपने गुरु कैलाशपति बाबा और तांत्रिक गुरु मोक्षानंद के मार्गदर्शन में बामा खेपा ने सभी प्रकार के प्रमुख तांत्रिक संस्कारों और साधना को शास्त्रों के अनुसार पूरी तरह सीखा था। श्री रामकृष्ण परमहंस के समान ही बामा खेपा भी सभी स्त्रियों को मां के रूप में ही देखते थे। एक दिन एक सुंदर युवा महिला ने एकांत में बामा खेपा को लुभाने का प्रयास किया। बामा खेपा को मोहित करने के प्रयास में वह बामा खेपा के शरीर में उनके पुरुष अंग को ढूंढने लगी, लेकिन चमत्कार हुआ। वह स्त्री बामा खेपा के शरीर में पुरुष अंग को देखने में असफल रही। अचानक बामा खेपा रोने लगे और उन्होंने रोते हुए मां तारा कहा और मां तारा को पुकारते हुए वे उस स्त्री के वक्षस्थल की तरफ देखने लगे। एक अजीब घटना हुई। उस स्त्री के वक्षस्थल से रक्त बहने लगा और वह बेहोश हो गई। इधर मंदिर के पंडे बामा खेपा को मंदिर से हटाने के प्रयास करने में लगे हुए थे। एक बार मंदिर के पुजारियों ने बामा खेपा को मंदिर का प्रसाद देवी मां तारा को चढ़ाने से पहले ही स्वयं खाते हुए पकड़ लिया। पंडों ने देखा कि बामा खेपा ने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और प्रसाद अपने मुंह में डाल लिया। बाद में जब उन्हें ठीक लगा तो बाकी का प्रसाद मां तारा को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पंडे कहाँ छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को बामा पहले खाता है। अब देवी रुष्ट हो जाएगी, उसका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। उसके बाद भीड़ इकट्ठी हो गई और गांव वालों ने मिलकर पंडों के साथ बामा की कसकर पिटाई कर दी। बामा को उठाकर शमशान में फेंक दिया गया। मंदिर पर पंडों का कब्जा हो गया। पंडों ने मंदिर के शुद्धिकरण के लिए तमाम प्रक्रियाएं की। उधर बामा खेपा को जब होश आया तो वे तारा माई पर गुस्सा हो गए और कहने लगे, मैंने क्या गलत किया जो तुमने मुझे पिटवा दिया? खाना तुम्हें देने लायक है या नहीं, बस इतना ही तो देख रहा था। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो प्रयास कर रहा था कि तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिले। अगर भोजन का स्वाद अच्छा नहीं होता तो मैं उसे फेंककर तुम्हारे लिए दूसरा भोजन बनवाता, लेकिन तुमने मुझे बेवजह पिटवा दिया। अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। शमशान घाट पर बैठे बैठे बामा ने मां को सारी बातें सुना दी। फिर वे वहां से उठे और जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर एक गुफा में रूठकर बैठ गए। यह स्थिति बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे अपनी मां से रूठकर कोई बच्चा किसी कोने में जाकर छुप के बैठ जाता है। बामा और मां तारा के बीच में मां और बेटे जैसा रिश्ता था। बामा थे एक अबोध शिशु और उनकी मां थी देवी तारा। अपने शिशु की व्यथा मां तारा को सहन नहीं हुई। उसी रात नटौर की रानी के स्वप्न में मां तारा प्रकट हुई। क्रोधित मां ने रानी को फटकार लगाई। देवी ने कहा, तेरे पंडों ने मेरे पुत्र को मारा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूं। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर मेरे प्रकोप से बचना चाहती हो तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंपो, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार रहो। एक तो मां तारा का रूप वैसे ही बड़ा भयानक है और क्रोधित अवस्था में माता एकदम प्रलयंकारी दिखाई दे रही थी। क्रोधित मां का स्वरूप व्याख्या से परे था। माता ने रानी से कहा, यदि मेरे पुत्र को मुझसे पहले भोजन नहीं दिया गया तो उसकी मां होने के नाते मैं कैसे खा सकती हूं? जब महारानी नींद से उठी तो उन्होंने अपने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगाने के लिए कहा। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई गई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया। रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे भी हो बामा खेपा को ढूंढकर लाया जाए। सारे सेवक चारों तरफ बामा खेपा की खोजबीन में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठे हुए बामा खेपा दिख गए। बहुत मनाने के बाद भी वे नहीं माने। तब सेवक ने रानी को यह बात बताई। रानी खुद जाकर बामा खेपा को मनाकर वापस लाईं। बामा खेपा अभी भी रूठे हुए थे। बामा ने कहा, आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और देखिए मुझे इन लोगों ने कितना मारा है। उनके बच्चों जैसे बर्ताव को देखकर रानी का हृदय भी ममता से भर गया। रानी ने फरमान जारी कर दिया, इस मंदिर का पुजारी बामा खेपा है। उसकी जैसे मर्जी होगी, जैसी विधि से वह पूजा करना चाहेगा वह स्वतंत्र है। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा। यह मंदिर बामा खेपा का है और मां तारा भी
बामा खेपा की माँ है। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेगा और वही विधान यहाँ पर सही माना जाएगा। बामा खेपा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था फिर से बामा खेपा के हिसाब से चलने लगी। कहा जाता है कि माँ तारा खुद बामा खेपा को अपने हाथों से भोजन करवाती थी और उन्हीं के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। बामा खेपा की पूजा पाठ का कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे से पूजा चल रही होती तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा प्रारंभ ही नहीं होती। कभी रात भर पूजा होती तो कभी दिन भर मंदिर में बामा खेपा के दर्शन ही नहीं होते। उनकी पूजन विधि लोगों को पसंद तो नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। एक दिन बामा खेपा की मां का निधन हो गया। नदी में बाढ़ उफान पर थी। नदी के उस पार गांव था। बामा जिद पर अड़ गए कि छोटी मां का दाह संस्कार बड़ी मां के पास वाली शमशान भूमि में ही करूंगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान का खतरा है, इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन बामा को समझाना किसी के बस की बात नहीं थी। नाव वाले से बामा ने अपनी मां के शरीर को नदी के पार पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। बामा ने नाव देने के लिए कहा। नाव वाला हाथ जोड़कर बोला, बामा, यही नाव मेरे जीवन का सहारा है। अगर बाढ़ में ये बह गई तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। बामा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई, जैसे कि उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार पहुंच गए। गांव वाले आंखें फाड़े उस दृश्य को देखते रह गए। बामा ने अपनी इच्छा के अनुसार ही अपनी मां का दाह संस्कार तारा जी के मंदिर के पास वाले शमशान में ही किया। मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव में जितने लोग हैं सभी को निमंत्रित करने के लिए बामा खेपा ने अपने घर के लोगों और आसपास के लोगों से कह दिया। सब लोग इसे बामा का पागलपन ही समझने लगे। जिसके पास 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं था, वह 20 गांव के लोगों को खाना कैसे खिलाएगा। यह बात गांव वालों की कल्पना से भी परे थी। जब कोई भी निमंत्रण देने जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो बामा स्वयं अकेले ही निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांवों में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। सारे गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि देखें यह पागल किस तरह से इतने सारे लोगों को भोजन करवाता है। गांव वालों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गईं, जब सुबह से बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज, सब्जी आदि तारापीठ प्रांगण में आने लगी। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। जो लोग आए थे उन्होंने खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया। दोपहर होते होते स्वादिष्ट भोजन की सुगंध से पूरा इलाका महक रहा था। प्रकृति भी अपना परीक्षण कब छोड़ती है। आसमान में बादल छाने लगे। प्रकृति ने उग्र रूप धारण कर लिया। बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी, जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध का भोजन होना था उस पूरी जगह को उन्होंने बांस के एक डंडे से रेखित करके एक घेरा सा बना दिया। घनघोर बारिश शुरू हो गई, लेकिन उस घेरे के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। गांव वाले देख सकते थे कि वे जहां बैठकर भोजन कर रहे हैं वो पूरा हिस्सा सूखा हुआ है और उस घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं। जमीन से जलधाराएं बह रही थी। सब तरफ पानी ही पानी था, लेकिन जिस स्थान पर भोजन का आयोजन किया गया था वह स्थान पूरी तरह से सूखा रहा। 20 गांव से आए हुए सभी लोगों ने भरपेट भोजन किया। हर कोई तृप्त हो गया। घनघोर बारिश को देखते हुए वापस जाने के लिए दिक्कत आएगी, यह सोचकर सभी परेशान हो गए। बामा खेपा ने मां तारा से अनुरोध किया कि वे सभी को जाने दें। कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह से साफ हो गया और लोग बड़े आराम से अपने अपने गांव तक पहुंच गए। इस घटना के बाद बामा की अलौकिकता के बारे में लोगों में चर्चा शुरू हो गई। धीरे धीरे लोगों की भीड़ तारापीठ में बढ़ने लगी। सभी लोग बामा खेपा से मिलने के लिए आने लगे। अल्पायु में ही बामा खेपा को अथाह सिद्धियां प्राप्त हो गई थी और वे धरा पर पूज्य हुए। बामा खेपा कभी भी बिना चखे मां तारा को भोजन नहीं कराते थे। मां स्वयं अपने हाथ से उनको भोजन खिलाती थी और उन्हीं के हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। तारापीठ के यह संत बामा खेपा अपनी यौगिक शक्तियों के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए थे। लोग उनके दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। बामा खेपा ने अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा कई बीमार लोगों को बिल्कुल ठीक कर दिया। एक बार एक व्यक्ति
मरणासन्न स्थिति में वहां पहुंचा। व्यक्ति तारापीठ आया और बामा खेपा से प्रसाद मांगने लगा। बामा खेपा को उस व्यक्ति पर दया आ गई और उन्होंने अपने हाथों से उस व्यक्ति को खाना खिलाया। खाना खाते ही चमत्कार हुआ और वह व्यक्ति जो कि मरने वाला था बिल्कुल ठीक होकर अपने घर वापस चला गया। तारापीठ में नंदा हांडी नामक एक कोढ़ रोग से पीड़ित अछूत जाति की स्त्री रहती थी। वो अक्सर बामा खेपा के लिए भोजन बनाकर लाया करती थी। हालांकि बामा सबसे उच्च जाति के ब्राह्मण थे, परंतु इसके बावजूद वो नंदा हांडी के बनाए हुए भोजन को स्वीकार करते थे। एक दिन उन्होंने नंदा को भोजन के बदले में थोड़ी सी मिट्टी दी और उसे अपने घाव पर रगड़ने के लिए कहा। इसके बाद नंदा ने वही किया जो बामा ने कहा था। उस मिट्टी के प्रभाव से नंदा को भयानक कोढ़ से मुक्ति मिल गई। बामा खेपा के विषय में एक और कहानी प्रसिद्ध है। यह कहानी तपेदिक रोग से मरने वाले एक व्यक्ति के विषय में है, जो संत के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए खटिया पे लाया गया था। आदमी को आशीर्वाद देने के बजाय बामा खेपा ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और गुस्से में आकर उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोले, अब क्या तुम कोई और पाप करोगे? आश्चर्यजनक रूप से बामा खेपा के इस रूखे बर्ताव के बावजूद वह आदमी खटिया से उतरा और खाने के लिए भोजन मांगने लगा। उसने भोजन किया, पानी पिया और फिर अपने पैरों पर चलकर अपने घर वापस चला गया और पहले से अधिक स्वस्थ और समझदार हो गया। बालग्राम में रहने वाला एक व्यक्ति हर्निया की समस्या से बहुत पीड़ित था। उसे इतना दर्द होता था कि वह चल फिर भी नहीं सकता था। उसने आत्महत्या करने का विचार किया। हाथ में रस्सी लेकर खुद को फांसी लगाने के उद्देश्य से काली अंधेरी रात में वो तारापीठ आ गया। अचानक उसने एक भयानक स्वर सुना। यह आवाज बामा की थी। उस समय बामा मां तारा को पुकार रहे थे। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो बामा खेपा के पास गया और उन्हीं के साथ तारापीठ में रहने लगा। एक दिन किसी बात पर बामा खेपा उससे नाराज हो गए। गुस्से में आकर बामा खेपा ने उस व्यक्ति के पेट के निचले हिस्से में लात मार दी और वह व्यक्ति बेहोश हो गया। लेकिन जब उसे होश आया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि उसका हर्निया का रोग पूरी तरह से गायब हो चुका था। एक बार कुछ असभ्य युवकों ने बामा खेपा का मजाक उड़ाया। बामा खेपा अपना भोजन आवारा कुत्तों के साथ मिलकर खा रहे थे। ये युवक बामा खेपा का उपहास उड़ाने लगे। अचानक चमत्कार हुआ। इन सभी युवकों को ऐसे लगा जैसे बामा खेपा ने उन्हें छू लिया हो। डर के मारे युवकों ने देखा जैसे बामा खेपा और उनके सारे कुत्ते भयानक रूप में परिवर्तित होकर उनके सामने खड़े हैं और देखते ही देखते ये युवक चमगादड़ों के रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन बाद में बामा खेपा ने उन्हें पूर्ववत कर दिया। बामा खेपा की चिकित्सीय शक्तियों के विषय में सुनकर नागेन पांडा नामक एक पुजारी एक मरते हुए आदमी को लेकर तारापीठ पहुंचा। यह मरने वाला आदमी बहुत अमीर था और नागेन पांडा ने सोचा कि यदि बामा खेपा के इलाज से यह आदमी बच गया तो नागेन पांडा के इस काम पर खुश होकर नागेन पांडा को बहुत अधिक धन इनाम में देगा। लेकिन नागेन पांडा की अपेक्षा के विपरीत बामा खेपा ने उस व्यक्ति के इलाज के लिए कुछ भी नहीं किया और इतना ही कहा, फट। बामा खेपा के मुख से फट निकलना ही था कि वह व्यक्ति तुरंत ही मर गया। गुस्से में आकर नागेन पांडा ने बामा खेपा पर उस व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया। बामा खेपा ने कहा, मैं इसकी मृत्यु का जिम्मेदार नहीं हूं। जो माता की इच्छा थी वही शब्द मेरे मुंह से निकले। बामा खेपा अपने किए गए अच्छे कार्यों का श्रेय मां तारा को ही दिया करते थे। वे कहते थे वो कुछ नहीं जानते, जो कुछ जानती है मां तारा जानती है। बामा खेपा ने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन जैसा जैसा मां तारा ने उन्हें करने के लिए कहा वो वैसा वैसा करते चले गए। तारापीठ के संत ने पवित्र उपस्थिति के माध्यम से उस स्थान को और उन सभी लोगों को पवित्र किया जो भी उनके संपर्क में आए। सन 1911 में इस महान संत ने महासमाधि ले ली और बामा खेपा अपनी मां तारा में समा गए। तो साथियों, संत बामा खेपा के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय मां तारा।